महामानव, दलितों को मान, नारी को सम्मान और महात्मा गांधी को प्राणदान देने वाले भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज चौधरी चरण सिंह साहब का भी आज जन्मोत्सव है। यहाँ पर मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज मेरठ कचहरी के इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस प्रांगण में आदरणीय अशोक टकसालिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और एक विषय रखा गया है। हमारा उद्देश्य ईवीएम और संयुक्त निर्वाचन नहीं, हमें बैलेट और पृथक निर्वाचन चाहिए। सम्मानित साथियों, अभी आदरणीय मुझसे पूर्व वक्ता ने बहुत ही संक्षेप में आपको विस्तार पूर्वक आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन कराया। मैं तो कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आज मेरा यहां पर समाज बैठा है और एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग ईवीएम की तो बात करते हैं, क्योंकि जैसा भी आपको पूर्व वक्ता बताकर गए, आज देश में जो तानाशाह सरकार है, सम्मानित साथियों, वैसे तो यदि हम ईवीएम की बात करें तो 1980 के दशक से 80 के दशक से केरला के उपचुनाव में इस ईवीएम की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय काल से हुई थी। 2004 में जब इस देश के जब देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय बीजेपी की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, सम्मानित साथियों, उस सरकार में ईवीएम से चुनाव कराया गया। और मैं तो कहना चाहता हूं आज कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ईवीएम, हमें तो पृथक निर्वाचन चाहिए, क्योंकि सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए, वो जो 32 में सम्मेलन हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए उनके अधिकारों की पैरवी करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात रखी। लेकिन सम्मानित साथियों, गांधी एंड कंपनी को यह बात नहीं बची। गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन चाहते थे, लेकिन गांधी पृथक निर्वाचन के लिए कतई भी राजी नहीं थे। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और जब यह बात पूरे भारतवर्ष में फैल गई, सम्मानित साथियों, बाबा साहब के पास ये लोग गिड़गिड़ाए, ये मनवादी लोग, ये सामंतवादी लोग जाकर बाबा साहब के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाए, तो बाबा साहब ने पुणे की यरवदा जेल में जो समझौता हुआ, जो इतिहास में सम्मानित साथियों पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उस पुणे पैक्ट के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी को जीवन दान देने का काम किया। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, आज हमें चाहिए कि हम एक सूत्र में बनते हुए भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे सभी महापुरुषों ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की है, चाहे भगवान गौतम बुद्ध जी की बात हो, चाहे संत रविदास जी की बात हो, चाहे कबीरदास जी की बात हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले जी की बात हो, और साथ ही साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आप सभी को भारतीय संविधान के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए एक ऐसा मसौदा तैयार कर दिया जो आज सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातें रखने में सामर्थ्यपूर्ण संबंध रखते हैं। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं, आज आदरणीय अशोक टकसालिया जी ने जो आज 30वें वर्ष भी ये बीड़ा उठाया है, हमें चाहिए कि हम इनका साथ दें और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले,
क्योंकि हमें अपने ऐसे जैसे अशोक टकसाले जी आज मेहनत कर रहे हैं, हमें चाहिए कि समाज में ऐसे लोगों का साथ दिया जाए और एक अपनी यूनिटी दिखाते हुए एक आपस में भाईचारे का पैगाम दिया जाए। मैं तुलसीदास अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।